नमस्कार साथियों, विंग्स अकेडमी के ई प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं प्रेम सैनी और आप हमारे साथ जुड़े हैं एक महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। और वह महत्वपूर्ण खबर क्या है? 23 मार्च 2023 को सूरत कोर्ट के द्वारा कांग्रेस के विधायक वायनाड के जो सांसद है राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा सुनाई जाती है। और उसके अगले दिन ही 24 मार्च 2023 को उनकी जो लोकसभा की जो सदस्यता है, राहुल गांधी जी की जो संसद की जो सदस्यता है, उनको समाप्त कर दिया जाता है। ये संसद की सदस्यता किस आधार पर रद्द कर दी जाती है, इसको समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इनको 2 साल की सजा क्यों सुनाई गई। बात है 2019 की, जिस समय इलेक्शन होने थे। कर्नाटक के अंदर कोलार क्षेत्र के अंदर चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी जी के द्वारा 11 अप्रैल 2019 को, कब? 11 अप्रैल 2019 को एक रैली के अंदर उन्होंने क्या कहा कि जितने भी चोर है उनके सरनेम मोदी कैसे है। मोदी क्या है? एक जाति सूचक शब्द है, एक समुदाय का शब्द है। जैसे कि कोई व्यक्ति चौधरी होता है, अपनी जाति के पीछे सरनेम लगाता है, कोई माली लगाता है, कोई विश्नोई लगाता है। इसी प्रकार से मोदी भी क्या है? एक प्रकार का जाति सूचक शब्द है। तो उन्होंने कहा कि जितने भी चोर है वो मोदी सरनाम कैसे, उनका निशाना था नीरव मोदी जैसे। उन्होंने इस बात को वहां पे बताया भी था। इस बात को लेकर के एक बीजेपी विधायक है पूर्णेश मोदी, उन्होंने आपत्ति दर्ज की। क्या आपत्ति दर्ज की? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने मोदी जो समुदाय है उनको अपमानित किया है। और इस आधार पर उन्होंने राहुल गांधी जी पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। ये आपराधिक मानहानि का मुकदमा क्या होता है इसको भी समझेंगे। और ये मुकदमा 13 अप्रैल 2019 को कर दिया जाता है। और ये मुकदमा 6 मई 2019 को सूरत कोर्ट के पास पहुंचता है। ये रैली थी 11 अप्रैल 2019 की और ये मुकदमा दर्ज करवाया गया 13 अप्रैल 2019 को और ये कोर्ट के पास पहुंचा 6 मई 2019 को। और कोर्ट का जो फैसला है, सूरत कोर्ट का फैसला है 23 मार्च 2023 को आता है, 4 साल के बाद। और 4 साल के बाद ये फैसला आता है कि सूरत कोर्ट के द्वारा 2 साल की जो सजा है वो राहुल गांधी जी को सुनाई जाती है। इतना पॉइंट जो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। किस आधार पर उन्होंने सुनाया? ये आप आपराधिक मानहानि का केस के अंदर उनको 2 साल की सजा सुनाई जाती है मोदी सरनेम को लेकर के। अब मैं बताता हूं आईपीसी की धारा 500 क्या है। आईपीसी की धारा 500 एक सिविल प्रकार की होती है, एक क्रिमिनल टाइप है। एक सिविल डिफेमेशन होता है, एक क्रिमिनल डिफेमेशन होता है। सिविल टाइप के अंदर क्या होता है? अगर आपकी जो कोई मानहानि होती है, किसी भी व्यक्ति को हम लोग रोस्ट करते हैं, आप लोग यूट्यूब पे भी देखते हैं, कोई व्यक्ति किसी ना किसी व्यक्ति से रोस्ट करता है जिससे उसकी मानहानि होती है। उनके सब्सक्राइब, माना कि इसको सब्सक्राइब कम होते हैं, उसको फॉलोअर्स कम हो जाते हैं, या किसी बिजनेस या किसी समुदाय, इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति, संस्था या बिजनेस को हम लोग रोस्ट करते हैं या फिर उसकी जो मानहानि करते हैं। तो अगर सिविल टाइप का अगर केस होता है तो उसके अंदर जितनी भी हानि होती है तो उसके अंदर आपको जुर्माना भरवाया जाता है। जिसके खिलाफ ये केस होता है उससे जुर्माना वसूला जाता है। ये जुर्माना कितना होगा ये कोर्ट डिसाइड करती है। पॉइंट क्लियर? एक होता है क्रिमिनल डेफेमेशन, यानी कि आपराधिक मानहानि। आपराधिक मानहानि के अंदर क्या होता है? आपको सजा भी सुनाई जा सकती है और आपसे जुर्माना भी वसूला जा सकता है और आपसे दोनों भी हो सकता है। आपसे जुर्माना भी वसूला जा सकता है और आपसे सजा भी सुनाई जा सकती है। दोनों भी हो सकते हैं, दोनों में से एक भी हो सकता है। पॉइंट क्लियर? और राहुल गांधी जी के ऊपर आईपीसी की धारा 500 और उनके ऊपर जो आपराधिक मानहानि का केस था और इस आधार पर उनको 2 साल की सजा सुनाई जाती है। ये तो था उनका 2019 का मामला, मोदी सरनेम को लेकर के 2 साल की सजा का पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि राहुल गांधी जी को लोकसभा की जो सदस्यता है या फिर संसद की जो सदस्यता है किस आधार पर समाप्त कर दी जाती, इनकी रद्द कर दी गई। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के अंदर उल्लेखित है कोई भी संसद या फिर संसद सदस्य किस आधार पर अयोग्य हो सकता है। जितनी भी संसद की जो सदस्य है उनकी अयोग्यता अनुच्छेद 102 के अंदर उल्लेखित है। उसके अंदर एक प्रावधान है कोई भी संसद सदस्य कब अयोग्य हो सकता है।
उस आधार पर राहुल गांधी जी की जो सदस्यता वो रद्द कर दी जाती है। 102 के अंदर अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के अंदर आरपीआई यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के अंदर ये प्रावधान है। क्या प्रावधान है कि कोई भी संसद का सदस्य, कोई विधानसभा का जो भी सदस्य होता है, अगर उसके ऊपर 2 साल की सजा या 2 साल से अधिक की अगर उसको सजा होती है तो उनकी लोकसभा की सदस्यता या फिर संसद की जो सदस्यता है वो समाप्त कर दी जाती है। इसके साथ में उनको 6 वर्ष तक चुनाव न लड़ने का भी प्रावधान इसके अंदर रखा गया है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 102 के अंदर क्या है, संसद के जो सदस्य हैं उनकी अयोग्यता का वर्णन है, किस आधार पर उनको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, और उसके अंदर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत उनकी धारा 8 के अंदर यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य है वो उनके ऊपर 2 साल या फिर 2 साल से अधिक का अगर केस लगता है तो उसकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी जाती है, लोकसभा की जो सदस्यता वो रद्द कर दी जाती है। पॉइंट क्लियर। इसी आधार पर राहुल गांधी जी को 2 साल की जो सदस्यता है, 2 साल की उनको जो सजा मिली, इस आधार पर उनको उनकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाती है। ये भी आई होप आप लोगों को समझ में आए। और इसके साथ में सूरत कोर्ट ने उनको 30 दिन की मोहलत भी दी। ये सूरत कोर्ट का फैसला है। अब ये आगे भी अपील कर सकते हैं, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उसके अंदर ये अपील कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। अगर ये 30 दिन के अंदर अपना जो आगे अपील नहीं करते हैं तो फिर राहुल गांधी जी को 2 साल तक जेल में रहना पड़ेगा। 30 दिन की उनको ये मोहलत मिली हुई है। आई होप आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं एक अलग क्लास के अंदर, अगली क्लास के अंदर। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।